मध्येन्वन्दमि दिनानंतार्यानम अरिहंत प्रभु श्रवण भगवान महावीर स्वामी को कोटिशः वंदन। श्रमण संघ के चतुर्थ पदधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं समस्त साधु साध्वियों के उज्जवल भविष्य को साकार रूप देने वाले ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय भगवान पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पुनीत चरणों में कोटिशः वंदन। सागर सम आगमों के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले प्रज्ञा महोदधि उपाध्याय प्रवर पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन। इस ऑनलाइन आगम परिषद में पधारे हुए सभी साधुवृंद एवं रत्नाधिक साध्वी वृंद के श्री चरणों में शत शत वंदन एवं सुख साता पृच्छा। उपस्थित सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। शुद्ध देवी भी जिनके दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं, ऐसे उपाध्याय श्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हो रहा है। ये हमारा सौभाग्य है कि गुरुदेव निश्चल भाव से हम सभी पर ज्ञान वर्षा कर रहे हैं। इसके लिए हम सदैव गुरुदेव की आभारी रहेंगे। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, जिन वाणी का सार बताते, विनम्र सरल सरस्वती पुत्र कहाते, बुद्ध शनि को शंका है हरते, सबके मन को संतुष्ट है करते। आज ऐसे गुरुदेव की वंदना का लाभ ले रही हैं उत्तर भारत प्रवर्तनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या सेवा श्रमणी महासाध्वी श्री श्रेया जी महाराज साहब आदि खाना। सबको सुख साता है जी। कृपा कृपा गुरुदेव सुख साता। यह आगमवाचना निरंतर निर्वाध गति से चलती रहे, इस हेतु सभी तपस्वी अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और आज की तपस्या के लाभार्थी हैं महासाध्वी श्री जगदीशमती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उपप्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब, जिनका आज उपवास तप है। प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूज्य ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी श्री पूनम जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है। साध्वी श्री समता जी महाराज साहब, साध्वी श्री सुयशा जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। साध्वी श्री सृजना जी महाराज साहब, जिनकी भी आज तपस्या है। महासाध्वी डॉक्टर प्रवीण जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी श्री हितांशी जी महाराज साहब, जिनका भी आज उपवास तप है।
इस प्रकार हम सभी तपस्वियों की सुखसाता पूछते हुए बार बार उनकी अनुमोदना करते हैं। अब मैं पूज्य गुरुदेव से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। नमो हरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयुर्याण, नमो ऊर्ध्वधायाण, नमो लोये सर्वसाहुजन, एसो पंच नमोकारो सर्व पावपणासनो मंगलानुत संदेशु परमं हरि मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जय बंधु, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र गोति गौतम आदि गणधर भगवान युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सूर्य में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी, श्री कल्प सूत्र की वाचना प्रारंभ है। वर्णन चल रहा है तो धर्मेंद्र महाराज उनके निर्देश से हरनेगमेशी देवता ने देवानंदा माता ब्राह्मणी उनके गर्भ में स्थित गर्भ के रूप में भगवान को वहां से उठाकर क्षत्रिय कुंडग्राम नगर में सिद्धार्थ राजा, क्षत्रिय राजा, उनकी रानी माता त्रिशला जी, उनकी कुक्षी में उस गर्भ को रख दिया, वहां पर छोड़ दिया। अब इसके पश्चात माता त्रिशला रानी जी को सपने आएंगे। उन सपनों से पहले उनके उस राज भवन का वर्णन किया है। तो जंग रैणिंग चरण समणे भगवान महावीरे देवानंदाय महणीय जालंधर स गोताय उच्छियो तिसिलाय क्षत्रियाणिये वासिठ स गोताय उच्छिन्सि गवत्ताय साहरिये तंग रैणिंग चरण सा तिसला क्षत्रियाणि तांसी तारिसगंसी वास गहतरंसी अभिंतरौ सचित कम्मे वाहिरौ दूमिया घट मठे विचित उल्लोय तले मणिरयण
पणास्यंध यारे बहु सम सुविभक्त भूमि भागे पंच वन सरस सुरहि मुक पुफ कुंजो यार कलिए काला गुरु पवर कुंदुरुक तुरुक डजंत धूप मग मघेंत उद्ध गंधुद्भुआविरामे सुगंध वर गंध गंधिये गंध भट्टी भुए तंसी तारिस गंसी सय निजंसी सालिंगन वट्टिये उभौ विपोयणे उभौ उन्नये मध्य नये गंभीरे गंगा पुलिन वालु उदाल साली सय तोय भीय। जहाँ पर ये पाठ है लेकिन इसके स्थान पर अन्य कृतियों में उवचीय ऐसा पाठ आता है और वो स्पष्ट अर्थ वाला प्रतीत होता है। तो उवचीय कोमीय दो गुण पट परिच्छन्ने सुविरय्य रय ताणे रतंसुव संबुवे सुरम्ये आइणग रूय दूर नव नवनीय तूल फासे सुगंध वर कुसुम चुन्न सैणोवयार कलिये उप रत्तावरत काल समयंसी सुत जागरा ओ हीर माणी हिमिया रूबे ओराले चौदस महासुमिणे पासी ताणंग पड़ी बुद्धा। ये जो वर्णन समास प्रधान और वर्णनात्मक उस शैली में जंग रैणिंग च णं समणे जंग रैणिंग च जिस रात्रि को समणे भगवान महावीरे शमन भगवान महावीर स्वामी देवानंदाय महणीय देव जालंधर सगोताय पुच्छियो देवानंदा ब्राह्मणी जिनका जालंधर गोत्र है उनकी कुक्षी से तिसिलाय खत्याणीय बासिठ सगोताय कुच्छिंसी वशिष्ठ गोत्र वाली त्रिशला क्षत्रियाणी की कुक्षी में गबत्ताय साहरी गर्भ के रूप में संहरण हुआ। तंग रैणिंग च णं सा तिसला खत्याणी तंग रैणिंग च णं उस रात्रि को सा तिसला खत्याणी व त्रिशला क्षत्रियाणी तंसी तारिसगंसी तंसी उस तारिसगंसी उस प्रकार के स्वरूप वाले वास गरंसी वास गृह में उस भवन में। कैसा था वो वास गृह वो भवन? अभिंतराव सचित्त कम्मे जिसके अंदर की ओर सचित्त कम्मे वहां पर उस वास गृह का अंदर का भाग चित्रों से चित्रित था और चित्रकारी की हुई थी। बाहिरा धूमिया खट मट्ठे जो बास घर बाहर से धूमिया चूने आदि के लेप से वो जिसे चूना कली आदि की हुई थी उससे धवलित सफेद था। धूमिया घाट मट्ठे घाट का मतलब घृष्ट पत्थर आदि के द्वारा जिसकी घिसाई की गई थी। जैसे आजकल मार्बल की घिसाई होती है ग्राइंडरों के द्वारा ऐसे पत्थरों के द्वारा जिसकी घिसाई की थी। मट्ठे
जिसके घिसाई करने के कारण से जो अत्यंत सुकोमल था। बाहर की ओर बाहिरव, बाहर की ओर धूमिया घाट मट्ठे, धूमिया जिसमें चूने आदि से लेप लगाकर तलई के माध्यम से दो सफेद रंग का था। घाट मट्ठे पत्थर आदि, कोमल पत्थर आदि की घिसाई से बड़ा सुंदर भव्य बनाया हुआ था। विचित्र उल्लोय तले, विचित्र नाना प्रकार के विविध चित्रों से युक्त उल्लोय तले, उल्लोय उल्लोक छात्र का ऊपरी हिस्सा, जहाँ पर चिल्लिय शब्द इस प्रति में नहीं है लेकिन दूसरी प्रतियों में आता है। मतलब तले छात्र का ऊपर जो हिस्सा है, वह छात्र के नीचे वाला हिस्सा जो है नाना प्रकार के चित्रों से भव्य सुंदर था। मणि रहे बनारस, मणि और रत्नों की माध्यम से जहाँ अंधकार नष्ट हो गया, मणि रहे मणि और रत्नों द्वारा जहाँ अंधकार नष्ट किया गया था, मतलब उस भवन में मणि रत्नों का प्रकाश था। बहुत सम सुविभात भूमि भागे, उस भवन के नीचे का जो तार है भूमि भाग वह बहुत सम सुविभाग अपने नाना प्रकार के, जिसमें स्वस्तिक आदि की रचना की गई, जिसके कारण से बड़ा मनोहर था। वन सरस सुरही कुंजो यहाँ कर दिए। पंचवन, पांच वन के सरस, सरस सामान्य अर्थ होता है रसिक से वर्तते इति सरस, लेकिन जहां पर गिल्ले अर्थ में आया, ताजे अर्थ, सरस गिल्ले ताजे, सुरही, सुरही मतलब सुरभि, सुगंध याद करिए उस भवन के अंदर ताजे सुगंधित उपपुंज, मतलब होता है वहां पर बिखेरे हुए उपपुंज, उपपुंज फूलों के पुंज, ढेर के रूप में वहां पर फूल रखे हुए, फूलों के पुंजों उपचार से कलित युक्त, मतलब कि ताजे सुगंधित फूल जहां पर कमरे में बिखेरे हुए थे, जिसके कारण से सुगंध रहे। काला करु पवर कुंदुरुक दक्षंत धूप मग भेंत गंध धुयावी आमे। काला गुरु, काला गुरु जो धूप की किस्में है। काला गुरु, पवर, पवर का मतलब श्रेष्ठ, कुंदुरुक, कुंदुरुष्क, तुरुष्क, ये धूप की किस्में जो दक्षंत जलाई जा रही थी, जिनके जलने से धूप मतलब धुआं निकलता है। मग मघंत, मघ मघंत मतलब अच्छी प्रचुर मात्रा में वहां से धुआं निकल रहा था, जिसके कारण से वहां का वातावरण अत्यंत सुगंधित बन रहा था। गंध धुयावी रामे, गंध उद्धूय, उद्धूय प्रकट होने से धूप आदि की गंध वहां पर फैलने के कारण से अभिरामे बड़ा सुंदर वातावरण बना हुआ था। सुगंध वर गंध गंधीय,
सुगंध, सुगंध का मतलब सुगंधित पदार्थ, उनकी वार गंध, श्रेष्ठ गंध, सुगंधित पदार्थों की श्रेष्ठ गंध से गंधीय, वह अच्छी गंध वाला था, सुगंध वाला था। गंध भट्टी भुए, वह गंध भट्टी भुए, एक तो गंध भट्टी भूत, इसका मतलब जैसे धुएं आदि, धुआं उड़ रहा था और उड़ते समय उसके छल्ले जैसे गोलाकार आकृतियां बन रही थी। और दूसरा इसका अर्थ है कि गंध भट्टी के समान, गंध वर्ती भूत, जैसे मानो वो सुगंध एक गोली के समान और जिसमें से सुगंध निकल रही है, ऐसे ही सुगंध की गोली के समान, ऐसे सुगंध की गोली से अत्यंत सुगंध निकलती है, ऐसे वो भवन जो था सुगंध से भरा था। तंसी तारिस गंसी सैन इज्जंसी, वहां पर तारिस गंसी उस प्रकार के शैया पर सालिंगन बट्टी हुए, मतलब के जिसके ऊपर गोलाकार उपधान रखा था। उभाव विपोयण, दोनों ओर से उत्त शीर्षक, विपोयण का अर्थ किया उत्त शीर्षक, मतलब जिसके दोनों किनारे उपधान तकिए रखे हुए हैं और वो थोड़े ऊंचे हैं। उभाव उन्नय, उन उपधानों के कारण से, तकियों के कारण से दोनों ओर से ऊंचा है। मध्य नय गंभीर, मध्य भाग में नय नत मतलब निमन, निमा हिस्सा है और वह गंभीर गहरा है। गंगा पुलिन वालू उद्दाल साली साइड, कहा जाता है जैसे गंगा पुलिन, गंगा नदी के किनारे जब पानी बहता है, पानी सिमट जाता है तो आसपास में रेत, गंगा पुलिन, गंगा के किनारे, वालू, वालू मतलब रेत, गंगा के किनारों पर रेत। उद्दाल, जैसे बड़ा नरम है, मुलायम है, पैर रखने से वह धंस जाता है, इसी प्रकार वह उनकी शैया थी। उद्दाल साली साय, उस रेती भाग के समान उनकी नरम मुलायम शैया थी। तोयभिया मतलब उबचिया, खोमिया, दुगुल, पाट पड़ी छन्ने, उबचिया, उबचिया मतलब परिकर्मित, अच्छी तरह से जिसकी बनावट की गई थी, निर्माण किया गया था। खोमिया क्षौमिक, वस्त्र मतलब खोमिया अलसीमय, जैसे सूत का ऐसा वस्त्र। दुगुल, दुकुल ये भी वस्त्र है। पट ऐसे वस्त्र से पड़ी छन्ने जो ऊपर से आच्छादित है, ढका हुआ है। सुविरय रयताने, सुविरचित रजस प्राण, और उसके ऊपर ऐसा वस्त्र डाला है जिससे धूल आदि, धूल आदि जिससे धूल आदि से बचाव हो। रतंसुअ संभुए, और जिसके ऊपर लाल वस्त्र की, लाल वस्त्र से समृत है, जिसके संबंध में कहा जाता है जहां मच्छरदानी लगी है। सूरम्य, ऐसा सूरम्य बड़ा सुंदर मनोहर, आइनग रूय दूर नवनीय तूल फासे, स्पर्श कैसा है जैसे आइनक, आचिनक, जैसे मृग चरम का कोमल स्पर्श होता है, जैसे रूह, जैसे रूई है। बूर, बूर नाम की वनस्पति, नवनीय, नवनीय मक्खन के समान, तूल आरक तूल, आंख की मतलब जब एक रुई है किस्म की, उसके समान हाथ से स्पर्श है जिसका, ऐसी वश। सुगंध वर कुसुम चूर्ण सैनो विहार कलिये, सुगंध वर कुसुम मतलब के सुगंधित, वर श्रेष्ठ, कुसुम फूल, चूर्ण
मतलब उनका चूर्ण, जैसे सूखे फूलों का चूर्ण जो सुगंधित है, उनके शयनों यार कलिए, शयन मतलब के उस शयन में उसके चारों ओर वह बिखेरे हुए। उप रत्तावरत काल समयांसी, पूर्व रात्रि के पश्चात अपर रात्रि काल के समय सुप्त जागरा, सुप्त जागृत अर्ध निद्रा अवस्था में ओ हीरमाणी अपनी निद्रा को कम करते हुए इमे आरूबे उराले 14 माह सुबिणे पासिताण पड़ी बुद्धा। इमे ए आरूबे, इमे का मतलब जय है, ए आरूबे इस प्रकार के उराले उदार 14 प्रधान श्रेष्ठ 14 माह सुबिणे 14 माह सपनों को पासिताण देख करके पड़ी बुद्धा महारानी कृष्णा जागृत हुई। अब इन स्वप्नों के संबंध में वही गाथा दोहराई जाती है जो माता देवानंदा जी ने देखी थी। तो पहले का नाम है और उसके बाद एक एक स्वप्न का समास शैली में, समस्त शैली में, मतलब के वैसे गद्य रूप में गद्य रूप होते हुए भी इकट्ठे शब्द हैं समास रूप में, तो उस शैली में स्वप्नों का वर्णन किया गया है। तो पहले स्वप्नों के नाम तन जहां गए वसह सिंह अभिषेय काम शशि दिन यरम जय कुंभम पौम सर सागर विमान भवन रेणु चय सिंह। तन जहां जैसे कि गए, गए का मतलब गज हाथी का, बसह वृषभ बैल का, सिंह शेर का, अभिषेक अभिषेक इसमें लक्ष्मी देवी का 2 हाथी अभिषेक करते हैं। वह स्वपन दाम फूलों की माला, शशि चंद्रमा, दिनयरंग दिनकर सूर्य, जय कुंभम जय ध्वज झंडा, कुंभम कुंभ कलश, पौम सर पदम सरोवर, सागर समुद्र क्षीर समुद्र, विमान भवन विमान भवन। इसके संबंध में बताया था तीर्थंकर भगवान बनने के लिए जो जीव देवलोकों से आता है उसकी माता स्वप्न में विमान देखती है, और जो जीव नरक गति से आता है उनकी माता भवन देखती है। रेणुचय रत्नोचय रतन राशि, सिंहिंच और निर्धूम अग्नि। इन स्वप्नों के संबंध में व्याख्याकार आचार्यों ने ऐसा कहा है, प्राय करके स्वप्नों का वर्णन ऐसा ही है जैसा गाथा में दिया है, लेकिन इन 14 स्वप्नों में भगवान ऋषभ देव जी की माता ने सब इन 14 सपनों में सबसे पहले वृषभ बैल का देखा था, और भगवान महावीर स्वामी जी की माता त्रिशला रानी ने इन 14 सपनों में पहले जो था शेर का सपना देखा था। ये टीकाकारों का ऐसा अभिमत है। बाकी तीर्थंकर भगवंतों का जो है जिस क्रम में जहां पर ये स्वप्न दिए है उसी रूप में आता है, और उसी रूप में इन स्वप्नों का जहां पर वर्णन किया गया। तो अब इन 14 स्वप्नों का वर्णन है। तो प्रथम स्वप्न गज हाथी का है। तैणम सा तिसला खतियाणी तब पड़ में आए तो तौय चौदंत मुसिय
गलिय विपुल जल हर हार निकर क्षीर सागर सशंक किरण दग रय रय महासेल पंडर तरंग समागय महुयर सुगंध दान वासीय कबोल मूलम देवराय कुंजरम वरपमाणं पेच्छाई सजल घन विपुल जलहर गज्जिय गंभीर चारु घोषण इभं शुभं सब लक्षण कयम्बियम बरोरु तैण तदनंतर सा तिसला खत्याणी व त्रिशला क्षत्याणी तब बढ़ आए सबसे पहले तोय कई प्रतियों में पाठ नहीं है, उसका जो तोय ततश्च ऐसी संस्कृत छाया बनती है, लेकिन इसके भाव तैण इन शब्दों में आगे हैं, तो वहां पर उन प्रतियों में तोय ये पाठ नहीं है। तो कहा है कि तदनंतर सबसे पहले त्रिशला रानी क्षत्रियाणी ने पहला स्वप्न जो वर्णन किया है हाथी का देखा, तो हाथी के अनेक विशेषण वर्णन के रूप में दिए हैं। पेच्छाई का मतलब प्रेक्षते, पश्यति भी इसकी छाया बनती है, पश्यति देखती है, प्रेक्षते मतलब बड़े ध्यान से देखा, प्र उपसर्ग ईक्ष धातु मतलब प्रेक्षते देखती है, इसको इभंग, इभंग का मतलब हाथी को, जो कैसा है, जो आखिर में शब्द है इभं शुभं सब लक्षण कयम्बियम बरोरुम। इभं का मतलब हाथी को, शुभम का मतलब जो शुभ है, बरोरुम जिसका उरु भाग श्रेष्ठ है। उरु भाग आता है घुटनों से ऊपर का, घुटनों से ऊपर का, और कमर के पास जो जॉइंट भाग है उससे नीचे का भाग जो है उसके लिए पुरु शब्द का प्रयोग होता है, ताकि सब लक्षण कयम्बियम सभी लक्षणों का मतलब कि सब लक्षण सारे लक्षण कयम्बियम, कयम्बी कदम्बितम, कदम्ब जहां पर एक वृक्ष भी है, लेकिन कदम्ब का अर्थ जहां पर समूह अर्थ है, मतलब सभी लक्षणों के समूह से जो सारे वहां पर सभी लक्षणों का समूह इकट्ठा है उस हाथी के अंदर, ऐसे श्रेष्ठ उरु भाग वाले उस हाथी को पेच्छाई, पेच्छाई का मतलब देखती है। अब वो हाथी कैसा है उसका वर्णन किया जा रहा है। चौदंत मूसिय गलिय विपुल जलहर, जलहर हार निकर क्षीर सागर शशांक किरण दग रय रय महासेल पंडर तरम। पहले तो चौदंतम उसियम चार दांतों वाला, चौदंतम चार दांतों वाला, तो बनाया करके तो दो दांतों वाले हाथी तो देखने में आते हैं, लेकिन चार दांतों वाला हाथी जो माता त्रिशला रानी ने देखा, शास्त्रों के अंदर जहां पर श्री ज्ञाता धर्म कथा सूत्र में मेघ कुमार जी का वर्णन आता है, तो वहां पर पूर्व जन्म में दो भाव उनके हाथी के थे, जिस भाव में उन्होंने 2.5 दिन तक पैर उठा के रखा था उस समय उनका नाम मेरु प्रभ था, और उस समय वो 4 दांतों वाले थे। उससे पूर्व के भव में भी हाथी थे, लेकिन उस भव में वो 6 दांतों वाले हाथी थे, और उस समय उनका नाम सुमेरु प्रभ था। कहा जाता है ऐसे हाथी जिनका अपना पूर्व जन्म का पुण्य होता है, ऐसे हाथी जिस देश में रहते हैं
उन जीवों की पुण्यवानी और इनका संयोग, इनको यश मिलना है, वहां पर इति भीति आदि, वहां पर मारी आदि, महामारी आदि ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती। इनको शुभ लक्षण के रूप में माना जाता है। तो कहा है कि 4 दांतों वाला वह हाथी था। उसियंग, उसियंग का मतलब वह ऊंचा था, मतलब कि आगे की दृष्टि से जिसका स्कंद भाग, मुंह का भाग वो बाकी शरीर से ऊंचा था, उसियंग ऊंचा। आगे गलीय, विपुल, जलहर, निकर, क्षीर सागर, शशांक, किरण, दग राय, रय, मह, सेल, पंडर, तरंग। उस हाथी के रंग के संबंध में बताया जा रहा है। तो उसी शब्द है जहां पर आता है बादल ऊंचे, जब बादल पानी बरस जाते हैं, बादलों का पानी बरस जाता है, जहां पानी बरसने से पहले बादलों का रंग काले रंग का होता है, लेकिन पानी बरस जाता है, बादल जब पानी होता है तो नीचे झुके होते हैं, जब पानी निकल जाता है तो वो भी ऊंचे हो जाते हैं। तो उसी शब्द से कहा है कि वो ऊंचे। गलीय, गली का मतलब बन चुका है। विपुल, मतलब विपुल मतलब बहुत सा पानी का निकल चुका है। ऐसे जलहार, जलधर मतलब ऊंचे बादल, उन बादलों का रंग जो है सफेद है। जैसे वो बादलों का रंग सफेद होता है, ऐसा ही उस हाथी का रंग था। आगे हार निकर, हार निकर मतलब मोतियों के हार, मोतियों के हार, और निकर का मतलब समूह, मोतियों के हारों का मतलब कि जैसा उनका रंग होता है वो भी सफेद होते हैं। आगे क्षीर सागर, क्षीर समुद्र का जैसा रंग है, वहां के पानी का जैसा रंग है, ऐसा ही उस हाथी का रंग था। क्षीर सागर, शशांक किरण, शशांक किरण का मतलब शशांक किरण, शशांक चंद्रमा, चंद्रमा की जैसे किरणों का रंग होता है, ऐसा उस हाथी का रंग था। आग दग रय, दग कहते हैं पानी को, रय रज कण मतलब जैसे जल कण, पानी के कणों का जैसा रंग दिखाई देता है, ऐसा उस हाथी का था। आगे बताया रय, रय मतलब रजत, रजत का मतलब चांदी, जैसे चांदी का रंग होता है। मां से पंडर रंग, तो जहां पर चांदी के महासेल, महासेल महापर्वत, जैसे नदी का पर्वत, जैसे ऐसा पर्वत जैसे है जिसके लिए चूल हिमवन पर्वत, ऐसा सफेद रंग का जैसे चांदी का महापर्वत हो, ऐसे पंडर तरंग उसके समान। पंडर वर्ण सफेद वर्ण है जिसका मतलब चांदी का जैसे कोई महापर्वत हो, ऐसा वो हाथी दिखाई दे रहा था, सफेद रंग का। समाग, महुयर, सुगंध, दान, वासिय, कबोल, मूलक। उस हाथी के मतलब कि गंध स्थल आते हैं कानों के पास से, उसके मध्य जल गिरता है, मध्य जल के अंदर सुगंध होती है, और सुगंध के लोभ के कारण से भंवरे उसको घेरे रखते हैं। तो उसी का वर्णन किया जा रहा है समागय। समागय का मतलब समागत, आए हैं। महुयर, मधुकर, मधुकर का मतलब भंवरे। आगे सुगंध मतलब सुगंध, दान, वासिय, कबोल, मूलम। सुगंध का मतलब जो सब दान, वासी दान, दान का मतलब है जो उसके गंड स्थलों से जो मद जल निकलता है, वह उससे वासीय, उससे सुगंधित है। कपोल मूलम, कपोल मूल, उसके कपोल कानों के मूल, कानों के पास का भाग जो है, तो वह सुगंधित होने के सुगंधित है, और सुगंध के कारण से वहां पर भंवरे मंडरा रहे। देवराय कुंजर वर पमाणं, देवराय कुंजर,
देवराज सो धर्मेंद्र महाराज, उनका जो हाथी ऐरावत हाथी है तो वो देवता है, लेकिन अभियोगी देवता है। जब जब कहीं जाना है तो वह हाथी का रूप धारण कर लेता है। तो कहा जाता है देवराज सो धर्मेंद्र महाराज के ऐरावत हाथी के समान वर प्रमाण कुंजर वर श्रेष्ठ हाथी के समान है। पमाण प्रमाण जिसका, वह देवराज इंद्र महाराज सो धर्मेंद्र महाराज के हाथी के समान जिसका श्रेष्ठ प्रमाण है। ऐसे पेच्छाई, पेच्छाई का प्रेक्षते देखती है, पश्यति देखती है। आगे बताए स जल गण घन विपुल जल हर गज्य गंभीर चारु घोषण। हाथी जो है मतलब कि अपनी ध्वनि करता है तो वो ध्वनि कैसी है, जैसे मेघ गर्जना। चारु घोषण का मतलब सुंदर है, घोष उसकी आवाज, और वो कैसी है, सुंदरता के साथ गंभीर, गंभीर चारु घोषम। गंभीर का मतलब गहन और सुंदर घोष आवाज है जिसकी। और किसके समान, सजल पानी सहित जो घन बादल है। जब पानी वर्षा नहीं है उस समय बादलों की जो गड़गड़ होती है, ध्वनि होती है, गर्जना होती है, उसके समान। सजल पानी सहित जो घन बादल है, विपुल जल है, विपुल मतलब के पानी से भरे हुए विशाल जलधर बादल, उनकी गतियां गर्जना के समान गंभीर और सुंदर है, घोष ध्वनि जिसकी। ऐसे शुभ शुभ सब लक्षण सभी लक्षणों के समूह से वह युक्त बरोरुम जिसका उरु भाग अच्छा है। ऐसे इवम, इवम का मतलब हाथी को स्वेच्छाई त्रिशला क्षत्रियाणी देखती हैं। ऐसे हाथी को देखा उन्होंने पहले। अब दूसरा सपने का वर्णन है, उसका हम मूल पाठ कर ले। तो पूर्णो धवल कमल पत्त पै पैराई रेग रूप पभंग पहा समुदौव हारेहि सब्बौ चेव दीवयंतं आई सिरी भर पिल्लना विसपंत कंत सोहंत चारु ककुहं ताणु सोई सुकुमाल लोम निध छविं धीर सुभद्र मंसलोबचिय लाठ सुविभत सुंदरंगम पेचाई घाण वाट लाठ उकिठं विसिठ तुपग तिख सिंगं दंतं शिवं समान शोभंत शुद्ध दंतं बसभं अमीय गुण मंगल मोहम। दूसरे स्वप्न में वृषभ को, बैल को देखती, तो उसका वर्णन किया। तो तदनंतर पूर्णो पुनः धवल कमल पत्त पैराई रेग रूप पभंग। तो जहां पर भी पेच्छाई, पेच्छाई बीच में आया है, देखती है। दंतम दांत, दांत का मतलब शांत प्रकृति का, उग्र प्रकृति का, क्रूर प्रकृति का नहीं। शिवम, शिवम का मतलब कल्याणकारी, शुभ है। समान शोभंत शुद्ध दंतम, एक समान शोभायमान है, शुद्ध बिल्कुल साफ दांत है जिसके। ऐसे बसभं, बसभं का मतलब वृषभ को, जो अमीय गुण मंगल मोहम। अमीय गुण, अमीय का मतलब अगणित गुणों वाला, और मंगल मोहम मांगलिक मुख वाला, उस बैल को पेच्छाई देखती है। अब उस बैल का, वृषभ का वर्णन किया है, कैसा था। धवल कमल पत्त पैराई रेग रूप पभंग। धवल का मतलब सफेद रंग, कमल पत्त, कमल के पत्ते, सफेद रंग के जो कमल के पत्ते हैं। आगे पयर, पयर का मतलब प्रकर, प्रकर अर्थ जो है समूह अर्थ में आता है। उससे भी आई रेग, आई रेग आती रेग,
अतिशय रूप में, उससे भी बढ़ करके। रूप प्रभम, रूप प्रभा है, मतलब रूप प्रभा उसकी मतलब के सुंदर रूप है। प्रभा का मतलब कांति। आगे बताया है पहा सामुदोव हारे ही सब्बो चेव दिव्य अंत। पहा समुदय, प्रभा का समुदय, प्रभा मतलब उसकी जो कांति है, कांति पुंज, उसका समुदय समूह है, और उसकी कांति जो है चारों ओर फैल रही है, और फैलने से विस्तार से सर्वोच्च दिव्य सभी ओर से दीप्यमान हो रहा है। आगे आई सी हर विस्पंद कांत सोहत चारु ककुहम। ककुहम का ककुद, ककुद होता है जो कंधों के पास, गर्दन के ऊपर उनका ऊंचा उठा हुआ स्थान होता है। जैसे गर्दन के पास ऊंचा उठा हुआ स्थान बैल का, उसको ककुद कहते हैं। मतलब अत्यंत शोभा। आगे भर का मतलब समूह, उस शोभा अतिशय युक्त शोभा का समूह। और आगे मतलब प्रेरणा, उससे जो फैल रही है विश्व पंथ, मतलब शोभा का ही जो प्रभाव चारों ओर फैलता है, विश्व पंथ मतलब फैल रहा है। कांत सोहंत, कांत का मतलब कंपनीय, उसे शोभायमान। चारु का कुहग मतलब सुंदर है, ककुद भाग जिसका ऐसा ऋषभ। तनु सोई मत लोभ निध छवि, तनु का मतलब बारीक बारीक सूक्ष्म, सोई का मतलब पवित्र शुचि, सुकुमाल सुकुमाल, लोम रोम, उस बैल के जो रोम कैसे थे, तनु पतले, सोई पवित्र, शुद्ध, सुकुमार कोमल, लोग ऐसे रोमों की निग्ध छवि, और उसकी जो छवि जो है कांति है बड़ी सन्निग्ध गहरी ऐसी दिखाई दे रही थी। आगे थीर सुबद्ध मनसलोभ चिय लाट सुवत सुंदर रंग, इसका मतलब दृढ़ है और अच्छी प्रकार से बंधे हुए, मतलब उस विषय में बैल के अंगों पांग, और मंसल, मंसल है मांस युक्त है, ऐसा नहीं है जैसे अर्जुन का ढांचा हो, मांसल शरीर है। उपजीय उपचित, उपचय से युक्त है, पुष्ट है। लठ का मतलब सुंदर प्रधान, ऐसे सुविभक्त, अपने अपने स्थान पर स्थित अंगोपांग अपने अपने स्थान पर है, ऐसे सुंदर अंग, सुंदर अंगों वाले उस वृषभ को, बैल को पेच्छाई देखती है। अब बैल के सिंगों का वर्णन किया है। खान वाट लाठ उकिठ विसिठ तुपग तिख सिंगम। घन का मतलब घन, सघन रूप में है, सिंगों का घनत्व मजबूत है। वाट वृत्ताकार गोलाकार है, लाठ प्रधान, उकिठ का मतलब उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है, ऐसे विशिष्ट विशिष्ट है। तुपग जैसे बैलों के सिंगों में घी लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, उससे वो चमकने लग जाते हैं। ऐसे ही तुपग तीख मतलब सिंगों का अग्रभाग तीखा है, ऐसे सिंग, ऐसे सिंग हैं जिनके, ऐसे बैल को जो दांत है मतलब क्रूर नहीं है, शिवम कल्याणकारी है, जिसके समान रूप से शुद्ध दांत शोभायमान हो रहे हैं, अनेक गुणों का मालिक है। ऐसे मंगलिक मुख, जिसका मुंह मतलब के मंगल रूप है, ऐसे बसहंग वृषभ को त्रिशला क्षत्रियाणी, त्रिशला महारानी दूसरे स्वप्न को देखती है जो बैल का है। और तीसरा स्वप्न जो है वह शेर का है। उसके संबंध में फिर जैसे सोमवार को जैसे अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवधायाण, नमो लोये सव साहुण,
ऐसो वचनमुखारो साव पाव पनासनो मंगलानंद संदेशे परमं भवाय मंगलम श्री चतारि मंगलवरिहंत सिद्धा मंगल साहु केवली धम्म मंगलम चतारि लोकोत्तमारि हंत लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली अनंतो धम्मो लोकोत्तम चतारि आयते शरणं पवत्यामि सिद्धे शरणं पवत्यामि साहु शरणं पवत्यामि केवली अनंतो धम्मो शरणं पवत्यामि चार शरणों सत्य दो मंगल करनी और शरणागति कोय जो भाव प्राणी आश्रय सबको यथा योग्य वंदना सुख